में पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा द्वारा उत्तराखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा राज्य फेरी नीति की जानकारी देने के लिए स्ट्रीट वेंडर ठगी विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। राज्य पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को स्थापित करने की प्रक्रिया को अमल में लाते हुए नगर निगम आयुक्त नरेंद्र भंडारी के निर्देशन में अनलॉक अवधि के चलते हुए प्रथम रूप से चंडीघाट रेलवे रोड बेलवाला स्थित मॉडल वेंडिंग जोन के रूप में स्थापन की प्रक्रिया को गतिमान करते हुए लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में बेलवाला स्थित वेंडिंग जोन में सामाजिक दूरी के साथ रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान वेंडिंग जोन स्थापन का कार्य देख रहे किरण सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नई दिल्ली के प्रबंधक अभय कुमार सिंह, उत्तराखंड प्रभारी दिनेश गिरी, नगर निगम के वरिष्ठ लिपिक वेदपाल सिंह के संयुक्त निरीक्षण के दौरान रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी को वेंडिंग जोन की स्थापना की प्रक्रिया व योजना के अनुबंधित शर्तों के साथ आगामी कार्रवाई को लेकर जागरूक किया गया। आभारी हैं राज्य सरकार के कि लगातार राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कुंभ मेला का जिस प्रकार से आयोजन होना था उस प्रकार से आयोजन तो नहीं हो पाएगा कोविड-19 की वजह से, लेकिन जो विकास के कार्य हैं वो तेज गति से किए जा रहे हैं, चाहे पुल बनाए जा रहे हैं, चाहे सड़कें बनाई जा रही हो और चाहे वेंडर को स्थापित करने के लिए वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हो। तो अभी नगर निगम हरिद्वार द्वारा 3 मॉडल के रूप में वेंडिंग जोन लिए हैं। एक ये सीधा जो है ललतारो पुल से चंडीघाट मार्ग पर है, लगभग 60 लोगों की क्षमता है। आज कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में एक समन्वय स्थापित कर वेंडर को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आपको व्यवस्थित किया जा रहा है और वेंडिंग जोन के रूप में आप स्वतंत्र कारोबार कर सकेंगे। भारत सरकार के संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में जो योजना चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहाँ पर तमाम स्ट्रीट वेंडरों को स्थापित किया जाएगा लोन प्रक्रिया के तहत। और अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत तमाम स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 30,000 तक का अनुमानित लोन मिलेगा और उसके बाद में जो स्मार्ट कार्ड मिलेगा उससे अपनी पहचान बता सकेंगे और स्वतंत्र रूप से जो इनका उत्पीड़न होता था, पूर्व में पुलिस के द्वारा उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, उससे तमाम स्ट्रीट वेंडर अब बचेंगे। एक अरसे से मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए संघर्ष किया इस राज्य के अंदर और आज राज्य के अंदर ये राज्य फेरी नीति नियमावली क्रियान्वित होती दिखाई दे रही है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योजना है और इस योजना के तहत 3 लोगों को लाभ होने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला लाभ होगा जो स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं उनको, ताकि उनको जब से भारत देश आज़ाद हुआ तब से इन लोगों को कभी भी कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इनको कोई अधिकार नहीं दिया लीगल रूप से, लिखित रूप से कि हाँ जी आप वेंडिंग करते हैं, जबकि व्यापार करते हैं और ये हमारे देश का एक हिस्सा है। तो इनको सरकार सबसे पहले तो इनको रेगुलराइज करेगी, वेंडिंग सर्टिफिकेट्स देगी, स्मार्ट आईडी कार्ड देगी और उस कार्यस्थल का चयन करेगी जिस कार्यस्थल पर वेंडिंग हो रही है। और इनको चयन करने के बाद इनको एक अधिकार मिलेगा, इनको लोन मिल सकता है। सरकार के डॉक्यूमेंट्स में, सरकार के डाटाबेस में इनका लिस्ट आएगा कि हाँ ये हमारे विक्रेता हैं, वेंडिंग करते हैं। दूसरा, जनता को लाभ ये होगा कि जनता आती थी और किसी वेंडर से सामान खरीदती है, उस वेंडर का कोई आई कार्ड नहीं है, वो खराब सामान बेच रहा है, अच्छा सामान बेच रहा है, क्रिमिनल है, क्या है, अगर कल होकर क्राइम करके भागता है, चाहे कुछ भी करता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन जनता के पास नहीं रहता। तो कम से कम इनको जब स्मार्ट कार्ड और सर्टिफिकेट मिलेगा और स्मार्ट कार्ड अपने गले में लटकाए रहेंगे, तो जो भी व्यक्ति सामान खरीदने आ रहा है ग्राहक, वो उस वेंडर का, उस पथ विक्रेता का आइडेंटिफिकेशन जानता रहेगा कि पुराने आदमी से मैं सामान खरीद के लेंगे। हरिद्वार में बेचन रोड पर वाहन के ऊपर पेड़ गिरने के बाद इस हादसे में एक व्यक्ति मौके पर ही मौत हो गई। देखिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।
हरिद्वार में बेचल रोड पर सुटकुल से आते हुए छोटे हाथी पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई व 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इन दिनों बरसात के बाद बेचल क्षेत्र में पेड़ गिरने के लगातार हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सेक्टर 4 पर भी एक कार के ऊपर पेड़ गिरने की घटना हो गई थी। भेल में सड़क के किनारे खड़े पेड़ काफ़ी पुराने हैं। बरसात व तूफान के समय ऐसे हादसे होते रहते हैं। भेल प्रशासन इसको लेकर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। लमसम 3-2:30 के आसपास की बात है कि हम सिटकुल से आ रहे थे। हम अपने जहाँ पर हमारा घर है अमरोहा, हम उधर जा रहे थे कि 2-3 बंदे थे जो बोले जी हमें हरिद्वार नहाना है गंगा जी, आप पहले तरफ चले जाना और हम लोग वापसी चले जाएंगे। ठीक। तो हल्का हल्का चल रहे थे हम, दूसरे गेयर में चल रहे थे। उसके बाद में बरसात हो रही थी, अचानक ही पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। रोड पे चल रही। ये साइड में तो किसी की जान माल की हानि? एक आदमी की खत्म हो गया, वो जी 3 लोग घायल हैं। हरिद्वार के दून कैब्रिज स्कूल और स्वामी हरिहरानंद स्कूल ने हाई स्कूल व इंटर परीक्षा परिणाम में जिले का नाम किया रोशन। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। ICSE बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद हरिद्वार में इस बार दून कैम्ब्रिज स्कूल की छात्र छात्राओं का दबदबा रहा। जहां हाई स्कूल में संस्कृति देवरानी ने 98% अंक प्राप्त किए, वहीं इंटर में विशाल सैनी ने 93% अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा में शहर टॉप करने वाले ऋषिकुल कॉलोनी निवासी विशाल सैनी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। वह एयरफोर्स में इंजीनियरिंग कोर में सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट आते ही छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। हालांकि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के कारण बच्चे एकजुट होकर खुशी नहीं मना सके। छात्रों ने एक दूसरे को फोन कर बधाई दी। विशाल के पिता विनोद सैनी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी मां सुदेश सैनी गृहिणी हैं। स्कूल की प्रिंसिपल कामनी वर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते की है। वहीं दूसरे नंबर पर आए स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल की टीचर ममता पांडे ने बताया कि हमारे स्कूल कनखल के इंटर में विज्ञान वर्ग से सार्थक श्रीवास्तव ने 88% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है। 93% अंकों के साथ यश गौतम ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसा ही अगर हमारे स्कूल के टीचर बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाते रहेंगे तो निश्चित ही बच्चे हमारे स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। सर 94%। सर मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल था। मैं 14 आवर्स पर डे एक प्रॉपर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देता था सर। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पापा भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। हमको पढ़ाने के लिए वो खुद को नहीं देखते कि वो कहाँ पर है और हर काम करते हैं जो हमारी स्टडी के लिए वो कर सकते हैं सर। मेरे हिसाब से हार्डवर्क इतना मैटर नहीं करता जितना फोकस विद इंटरेस्ट मैटर करता है सर। फोकस आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फोकस है ना तो 2 घंटे की मेहनत भी बहुत है आपकी। सर क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ लेकिन मेरे को फेसबुक इंस्टा इन सबसे कोई गेम नहीं मैं खेलता हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप है जिसमें कुछ नोट्स वगैरह स्कूल से भी आते हैं। अब ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो। और हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चों ने क्लास 10th में संस्कृति और क्लास 12th में विशाल सैनी ने शहर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ममता पांडे भैया सबसे पहले तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम प्रज्ञा मैम है वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन का ध्यान रखती हैं कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन रहते हैं। अगर बच्चे डिसिप्लिन होंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। उसके बाद सारा स्टाफ हम लोग उनकी मेहनत को देखते हैं और जिसमें कोई परेशानी होती है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। सभी टीचर्स पूरे स्कूल के टीचर्स ही बच्चों में लगे रहते हैं और सीनियर के टीचर जो बहुत अच्छा सा उनको मेहनत कराते हैं। और इससे हमेशा हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आता है और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि बच्चों का हमेशा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हम लोग की शुभकामनाएं हैं। हरिद्वार में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा द्वारा कानपुर में शहीद हुए पुलिस अधिकारी व जवानों की याद में गंगा घाट पर दीपदान किया। देखिए नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।
कानपुर कांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को याद करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में बिरला घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को याद करते हुए मां गंगा में दीपदान किया और भारत सरकार व राज्य सरकारों से मांग की कि देश में कठोर कानून बनाए जाए ताकि देश में इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचे। रूप से मैं समझता हूँ, देखिए सामाजिक रूप से जिस प्रकार से विकास दुबे द्वारा अंत तक फैलाया जा रहा था, मैं समझता हूँ लगातार मीडिया ने द्वारा इस चीज़ को प्रकाशित किया गया और जिस प्रकार से मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया और उनके अन्य साथी मारे गए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कानून ने अपना काम किया और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। हमें कानून का स्मरण करना चाहिए। और दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से और राज्यों की सरकार से कि इस प्रकार के कृत कार्य करने वाले, जो समाज में गलत प्रदूषण घोलने वाले, समाज को दूसरी दिशा दिखाने वाले, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गैंगस्टर ही हो, उसमें कोई भी हो, मैं समझता हूँ इसके लिए कानून में जो है संशोधन होना चाहिए और कानून सख्त बनने चाहिए ताकि कोई इस प्रकार के कृत कार्य ना कर सके। आज हमने उन दिग्गज आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है जो पुलिस की नौकरी में जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से विकास दुबे द्वारा उनकी निर्मम हत्या की गई थी। तो निश्चित रूप से आज माँ गंगा से हमने यही कामना की है दीपदान करके कि माँ गंगा उनको सद्गति प्रदान करे और जो उनके परिजन हैं उनको ऐसी शक्ति प्रदान करे माँ गंगा, क्योंकि साक्षात माँ गंगा है। माँ गंगा उनको इतनी शक्ति प्रदान करे ताकि वो समाज में इसी प्रकार से लड़ते रहें बुराइयों के खिलाफ और समाज को अच्छी दिशा दिखाते रहें। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।